गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवंथ क्लास में मैथ में हम परिमेय संख्या का चैप्टर पढ़ रहे थे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक है और उसमें भी शर्त क्या थी, Q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य। उसके बाद में हमने समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य भिन्न या परिमेय संख्या पढ़ ली थी। आरोही व अवरोही क्रम पढ़ा था और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं की मध्य परिमेय संख्या सीख लिया था। उसके बाद में प्रश्नावली चौथी 4 में अगला जो सवाल आ रहा है वो देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिरूप में, इसमें 8वां सवाल है प्रश्नावली 4। निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिरूप में तीन और परिमेय संख्याएं लिखिए। यहां कुछ प्रतिरूप दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, इनको आगे आपको 5-5 और लिखने हैं। यहां सबसे पहले हम देखते हैं, इसके आगे डैश लगा दिया है, इसमें यहां 5 परिमेय संख्या और लिखनी है इसी क्रम में। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं, इसको मैं यहां हल करके बताता हूं, फिर आपको कैसे करना वो दे। -2/5 है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि -2/5 को 2/2 से गुणा किया, तब हमारे पास आ गया -4/10। ये इसी तरह से -4/10 को फिर 2 से गुणा किया गया, सॉरी -2/5 को किया गया, -2/5 को फिर 3 से किया गया है, तो -6/15 है। अब -2/5 को आपको 4 से गुणा करना है, तो -8/20 आएगा। इसी तरह से -2/5 इसको 5 से गुणा कर दें आप, तो -10/25। -2/5 को आप लोग 6 से गुणा करेंगे, -12/30। यानी कि हमारे पास 1, 2, 3 तो था, उसके बाद में आएगा ये चौथा -8/20, इस ब्लैंक में आएगा -8/20 और -10/25, -12/30। इस तरह से आप लोग इसको आगे बढ़ाएं और 7 से गुना हो जाएगा, -14/35 और -2/5 को फिर 8 से गुणा करेंगे। ये रेगुलर करना है आपको, गुणा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से, कोई भी संख्या नहीं ले सकते इसमें। 40। इस तरह से ये 5 संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास, -14/35 और -16/40। ये ध्यान रखें। अब यहां से ये भी ध्यान रखना, जैसे इसका पता चल जाएगा आपको, 2 का अंतर चल रहा है, देखो 2 या 2 की टेबल मान लो, 2 का अंतर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यहाँ नीचे 5 चल रहा है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इस तरह से ध्यान रखें। तो इस तरह से आप इसको हल करें। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप आगे स्वयं करेंगे। इनके आगे आप लोगों के सामने जो प्रश्न दिए हुए हैं मैं नोट करवा रहा हूँ आप। इसके अंदर पहला था, दूसरा ये है, दूसरा आप नोट कर लें। इसमें -2/3, 4/-6, 6/-9। इसमें एक बात का ध्यान रखना विशेष तौर से कि इसमें देखो माइनस ऊपर दिख रहा है, आप
आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, यहाँ भी नीचे दिख रहा है, तो घबराए नहीं। माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो या बीच में हो, माइनस की संख्या रहेगी, कहीं भी लगा सकते हो आप लोगों की जहां इच्छा हो ना, इस माइनस को कहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब थर्ड 1/-3, 2/-6, 6/-9। इनके 5 प्रतिरूप और लिखे आप इसी क्रम में। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन आ रहा है, तो 9th सवाल देखिए अब। नौवां सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इसका एक पहला उदाहरण लेते हैं हम। 1/2 माइनस का 1/2 माइनस के 3/4 और प्लस के 3/4। इस सवाल को आरोही क्रम में लिखने के लिए यहां से हल लगा के लिखिए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि इसमें जो हर है ना, ये देखिए, आप लोगों को ये इसका लघुत्तम लेना है। जैसे 2, 2, 4, 4 इनका लघुत्तम लेना है। इसमें सभी परिमेय संख्याओं की जो हर है इनका लघुत्तम ले लें। तो लघुत्तम पहले भी आपको बताया हुआ है, जैसे 2 प्रकार की संख्या है, 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का दिया 2 दूनी 4 आएगा इसका। तो यहाँ पूरी इन संख्याओं को 4 से गुना करेंगे। सबसे पहले 1/2 को किससे गुना करना? 4 से। तो यहाँ से 2 दूनी 4, देखो ये 2 आ गया, 2 को फिर 1 से गुना किया 2, यानी इस परिमेय संख्या का मान 2 आ रहा है हमारे पास। माइनस 1/2 है, इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 2 और माइनस के 2। माइनस 3/4 है, इसको 4 से गुना करेंगे तो माइनस की 3। और फिर 3/4 है, इसको भी 4 से, क्योंकि हम 4 से गुणा इसलिए करेंगे, इसका लघुत्तम 4 आया था, तो ये 3। अब यहाँ पे आप लोगों को आरोही क्रम लिखकर इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सर्वप्रथम इसे संख्याओं में पहचानने के लिए माइनस की संख्याओं में देखते हैं। माइनस की ये हमारे पास 2 संख्या, इनमें छोटी कौन सी है? माइनस की 3। माइनस की 3 छोटी है, दिख रही है बड़ी, लेकिन माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी है, माइनस लगा हुआ हो तो ये माइनस की सबसे छोटी है। आप लोग इसको, आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले -3 सबसे छोटी है, इसकी परिमेय संख्या हमारे पास -3/4 कोमा। उसके बाद में ये तो लिख दिया। अब ये 3 संख्या बची है, इनमें से छोटी फिर ये रहेगी सबसे। तो यहाँ -2 का मान के लिए भिन्न को -1/2। उसके बाद में 2 और 3 बच गई है, 2 और 3 में से छोटी कौन सी हुई? 2, 1/2 लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास होगी 3/4। ये तो हुआ अपना आरोही क्रम। यदि आपसे फिर अवरोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम जिसको हम घटता क्रम कहते हैं, घटता क्रम, इसका विपरीत हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखोगे आप, यानी 3/4 पहले लिखेंगे, 3/4, फिर 1/2 पहले ये, फिर ये, उल्टा चलेंगे, माइनस का 1/2 माइनस का 3/4। इस तरह से हमारे पास ये 2 प्रकार के प्रश्न एक साथ हो जाते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। इसको उतारिए। 9वां और 10वां प्रश्न इसी में एक साथ हो जाएगा। ये 9th भी है और 10th भी है, इसमें एक साथ हेडिंग लगा देते हैं हम, आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। ये प्रश्न इस तरह से बना लेंगे। ये 9 + 10 दोनों मिक्स है, हमें क्या करना है? आरोही में भी लिखना है और अवरोही में भी लिखना है। तो इसके अंदर पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, बाकी एक और बता देता हूं आपको। इसमें जैसे सवाल लेते हैं हम, इसमें से ये सवाल लेते हैं, तीसरा है इसमें, -7/11, 7/15,
0 माइनस का 2 माइनस का 2/15। उसके बाद में हम नीचे संख्या देखेंगे। नीचे हमारे पास, इसके नीचे नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। हमारे पास दो प्रकार की संख्या है, 11 और 15। 11 और 15 है, तो इनका यदि एलसीएम लेना था, लघुत्तम लेना था, तो लघुत्तम ले सकते हो उसी तरह से। तो लघुत्तम तो इसका आएगा 15 कम 15 165 आएगा। या फिर लघुत्तम न लेकर आप सीधा भी कर सकते हो। कैसे, वो देखें। जैसे हमारे पास नीचे यहाँ दो प्रकार की संख्या है, तो दोनों ले लो। माइनस का 7/11 लिखो, गुणा दोनों प्रकार की संख्या से, यानी 11 गुणा 15 दो ही प्रकार की संख्या थी। इसी तरह से 7/15 है, इसको भी आप 11 गुणा 15 से गुणा कर दो। इसी तरह से 0 था, इसको भी आप 11 गुणा 15 से गुणा करोगे। सबको गुणा करवाना है, इसको 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 सबको। और माइनस का 2/1 है, इसको भी 11 गुणा 15 से। अंत में हमारे पास माइनस की 2/15 बच गई, इसको भी आप 11 गुणा 15 से गुणा कर दो। अब देखिए यहाँ से 11 से 11 कैंसिल हो गया, 15 का फड़ा आप 7 बार उड़ोगे, यानी 15 को -7 से गुणा करना है, तो 105 माइनस के 105। यहाँ 15 से 15, 11 को 7 से गुणा किया 77, ये 0 हो जाएगा इसका मान। यहाँ से ये 15 और 22 को गुणा कर लेते हैं, माइनस के आएंगे, 11 दूनी 22 होते हैं, 22 को हम 15 से गुणा करते हैं तो 330। उसके बाद में यहाँ 15 से 15 कैंसिल हो गया और माइनस के 22। अब यहाँ पे आपको आरोही और अवरोही क्रम दोनों लिखना है। आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, जिसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो ये मान दिए हुए हैं इनके आगे, इनमें सबसे छोटा मान हमारे पास ये छोटी संख्या माइनस की 330 है, क्योंकि माइनस में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती है। तो -330 है, इसके सामने हमारे पास माइनस का। उसके बाद में, इसके बाद में माइनस में 1 और ये दो संख्या, इनमें छोटी संख्या फिर माइनस की 105 होगी। इसका मान हमारे पास है परिमेय संख्या माइनस की 7/11। उसके बाद में माइनस की संख्या माइनस की 22 है, ये माइनस की 2/15 हो जाएगी। ये माइनस की पूरी हो गई है। अब आपको देखना है केवल इन दोनों संख्याओं में 77 और 0। 77 0 में से छोटी संख्या 0 वाली है, तो यहाँ आपकी बात 0 आएगा। और उसके बाद में लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होगी 7/15। अवरोही क्रम में आपको क्या करना है, इन्हीं को उल्टा लिखना है। तो जैसे 7/15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 2/15 हो जाएगा, और माइनस के 7/11 और माइनस के 2। इस तरह से हमें आरोही और अवरोही क्रम पे सवाल करना है। इसको देख लिया अच्छी तरह से। उसके बाद में मैं इसमें कुछ सवाल लिखा रहा हूं आपको। चलो देखो, ये 2 सवाल तो मैंने करवा दिए, ये भी आपको फेल में करना है इसी प्रश्न में। और 2 सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ, 2-3 सवाल, वो आप नोट कर लें इसी में। जैसे एक तो पहला है, ये SW में हो जाएगा होमवर्क में, माइनस का 3/4, माइनस का 3/7 और माइनस का 3/2। इसी तरह से एक और है हमारे पास दूसरा, 2/5, 4/7, 1/6 और 5/9। ये 2 सवाल, यानी कि हमारे पास 10 तक सवाल हो गए हैं पूरे प्रश्नावली 4 में। उसके बाद में 11वां सवाल देखते हैं। 10 तक ही है। इस प्रकार से ये हमारी कंप्लीट हो जाती है प्रश्नावली। 10 तक ही था आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। ये अपना परिमेय संख्या का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो परिमेय संख्या में ध्यान रखें, एक तो हमारे पास तुल्य या समतुल्य भी इनका याद रखें, तुल्य या समतुल्य, जिसमें आपको रेगुलर संख्याओं से गुणा करना होता है। उसके बाद में 2 नंबर पे छोटी या बड़ी संख्या तुलना करना बोलते हैं, जिनको हम से कम से अधिक या बराबर, दूसरा प्रश्न ये है। उसके बाद में मध्य परिमेय संख्या का प्रश्न याद रखना, ये विशेषतों से याद रखिए मध्य परिमेय संख्या का, जो आपको कल बताया था मैंने। सबसे लास्ट में हमारे पास आरोही और अवरोही क्रम है, आरोही और अवरोही।
इस तरह से ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है परिवेश संख्या का। कल से हम अपना एक नया चैप्टर लेंगे, कल हम नया चैप्टर लेंगे, इसको ये होमवर्क में कर लेना। थैंक यू।